नमस्कार साथियों, क्या आपने इस बात को कभी नोटिस किया है कि भारत में जितनी भी नई नई राजनीतिक पार्टियां बनती हैं वो सब बीजेपी के विरोध में ही बनती हैं। अभी हालिया में एक नई पार्टी बनी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बनी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन अपना किया। और जहां तक हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी वैसे तो बनी थी कांग्रेस के समय में बनी थी, लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी से लेके आजाद समाज पार्टी और उसके बाद अब ये कॉकरोच जनता पार्टी, जितनी भी ये पार्टियां देश में क्षेत्रीय बनी हैं, ये सब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बनी हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही करती हैं। तो आखिरकार ऐसी वजह क्या है कि जितनी भी नई नई पार्टियां बनती हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहली तो इसमें वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी भी देश के अंदर ये पार्टियां हैं, ये सब तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं। कोई जातियों का तुष्टीकरण करती है, कोई धर्म का तुष्टीकरण करती है। यानी कि अगर आप देखें कि वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में बनी थी, कांग्रेस के समय जिसका गठन हुआ था, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गई है और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा के ऊपर आज आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई है। उसके बाद जितनी भी आप पार्टी देख लीजिए, चाहे आजाद समाज पार्टी हो और चाहे अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है ये भी हो, तो सारी पार्टियां जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही रहती है। चूंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचार परिवार से चलती है और जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारतीय जनता पार्टी का एक मातृत्व, एक कह लीजिए कि भाई एक घर है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश में पार्टियां हैं ये सब मौकाप्रस्त पार्टियां हैं। इन्होंने मौके के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है और उसी हिसाब से ये जो हैं वो लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। इनको अगर लगता है कि जातियों में इनका समीकरण फिट हो रहा है तो ये जातियों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। इनको लगता है कि धर्म के साथ इनका जो है एक तरीके से समीकरण फिट बैठ रहा है तो ये धर्म के ऊपर अपना कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। तो जितनी भी नई नई पार्टियां हैं ये सब कांग्रेस की देख रेख में या कांग्रेस को देख देख कर और कांग्रेस से सीख सीख कर ही ये पार्टियां जो हैं देश में राजनीति करने की कोशिश करती हैं। तो आज अगर आप कांग्रेस की स्थिति देखें तो कांग्रेस ने जो है वो अपने आप को, कांग्रेस की स्थिति जो है अब इतनी दयनीय हो गई है भारत के अंदर कि कांग्रेस को संभालने वाला भी आज के टाइम में कोई रहा नहीं है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के पास तो कुछ है ही नहीं जो राहुल गांधी जो हैं देश को या देश के लोगों को दे सकें। तो इसीलिए जो हैं जितनी भी ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पार्टियां बन रही हैं और जितनी भी, अब आप एक चीज़ जो है आपके लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने जो है एक तरीके का गठबंधन भी बना लिया है। पहले जो होता था वो एक तरीके से कांग्रेस जो थी वो अलायंस में होती थी और जितनी भी ये छोटी छोटी पार्टी थी ये सब जो है वो अलग से ही सेपरेट ही अपने चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब कांग्रेस ने जो है पूरे देश के अंदर जितनी भी ये छोटी छोटी पार्टी हैं इनको मिलाकर इतना गठबंधन बना लिया है कि वो सारी छोटी छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अब कांग्रेस के छतरी के नीचे आ गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो इतना बड़ा गठबंधन बना लिया है, इतना बड़ा जो देश में परिवार बना लिया है छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर, उसके बाद भी जो है कांग्रेस जो है वो कुछ देश में नहीं कर पा रही है। और ये इनकी सबसे बड़ी जो मुख्य वजह ये है कि ये पार्टियां जो हैं वो मौके की तलाश में रहती हैं और मौके के हिसाब से अपनी विचारधारा को ये बदल लेती हैं। तो इसीलिए जो है इनकी विचारधारा में कोई दम नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन जब से हुआ है जनसंघ से लेके और आज भारतीय जनता पार्टी के समय तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जिन जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, धीरे 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 करके जो है एक एक करके वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक तरीके से उन मुद्दों का जो है समाधान कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों में थी, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में था, 370 भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में था। तो कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो देश में थे वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हुआ करते थे, और मैंने उसी मैनिफेस्टो के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके देश में उन मुद्दों का समाधान कर दिया है। और आज भी जो छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जिनको एनडीए कहते हैं या एनडीए परिवार कहते हैं, उन सब की भी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती हुई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का समर्थन करते हैं, इसीलिए वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। तो इसीलिए जो है जितनी भी ये मौकाप्रस्त पार्टियां होती हैं, चाहे वो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इस कॉकरोच जनता पार्टी का जब जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन हुआ तब मात्र जो है 1500 से 2000 लोग ही इनके धरना प्रदर्शन में पहुंचे। और जब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रदर्शन किया था, अपनी मूवमेंट चलाई थी, उस समय मिलियंस लोग जो हैं इनके साथ जुड़ गए थे। लेकिन अब मात्र जो हैं 1500 से 2000 लोग ही इनके धरना प्रदर्शन में, जब इन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, वहां पर पहुंचे। और ये जो इस तरीके की छोटी छोटी पार्टियां जो बन रही हैं, ये देश के लिए भी इतनी घातक साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये जो हैं वो जो देशद्रोही लोग हैं उनके साथ इनके जो हैं कॉन्टेक्ट लगातार इनके साथ बने हुए हैं। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो समर्थन है वो उमर खालिद से भी है। उमर खालिद वो शख्स है जिसने जो है वो भारत की चिकन नेक कही जाने वाला जो कॉरिडोर है, जो नॉर्थ ईस्ट को जो है वो बंगाल से जोड़ता है, उसको काटने की इसने धमकी दी थी। और आज ये तिहाड़ जेल में सड़ रहा है, इसके ऊपर जो है वो देशद्रोही का केस बना हुआ है। तो इसीलिए सरकार को भी इस तरीके के कदम उठाने होंगे आगे कि कोई भी ऐरा गैरा आगे जाके अपनी एक कोई पार्टी ना बना ले, और जो पार्टी जो है देशद्रोही लोगों के साथ ना मिल जाए। तो ऐसे इसलिए इसके लिए भी जो है सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे और तय करना होगा इन नई नई पार्टियों के लिए, जो 10-20 लोगों को इकट्ठा कर ये पार्टियां बना लेती हैं, कि ये देश के लिए और लोगों के लिए कितना आगे खतरनाक साबित हो सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।